ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। क्या डिस्कस करेंगे हम? थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। मान लो कोई बहुत सारे लेंसेज, थिन लेंस किस में है? कॉन्टैक्ट में। मान लीजिए बेटा ये एक लेंस है ना, ऐसे हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से, है ना। मान लीजिए एक ये लेंस है, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए एक और लेंस है, ठीक है। मान लीजिए एक और लेंस है। फिलहाल मान लीजिए हमारे पास 4 लेंस है। ये लेंस 1, L1, L2, L3, L4 जनरल मान लिया ना हमने। ऐसे 4 लेंस मान लिए, थिन लेंसेज हैं। क्या है ये? थिन लेंसेज। ठीक है बेटा, मैं इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना चाहता हूँ। आई वांट टू नो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आई वांट टू नो व्हाट? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज ऑल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा? मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल एयर में कितनी थी? F1। इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल एयर में कितनी थी? F2। इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल एयर में F3 थी और इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल एयर में कितनी थी? F4। तो मान लीजिए कि F1 खाली होता है ना, खाली F1 होता, तो बेटा क्या बनती इमेज? V1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/F1। जनरल पढ़ते हैं हम, कन्वेंशन नहीं डाल रहा मैं, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है। मैं फोकस की भी कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ, जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब लेंस 2 होने की वजह से साथ में क्या होगा बेटा? ये जो इमेज बनी लेंस 1 में, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो 1/v2 फाइनल इमेज बनेगी, माइनस 1/v1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इज इक्वल टू 1/f2। फिर जो इमेज बनी लेंस 2 में, दैट विल बी बिहेव एज एन व्हाट? ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 3, ठीक है बेटा। तो 1/v3 बनेगी फाइनल इमेज और ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी जो इसकी इमेज थी। 1/f3 सिमिलरली 1/v4 को v बोल देते हैं फाइनली, ठीक है ना। माइनस 1/v3 इज इक्वल टू व्हाट? 1/f3। नो प्रॉब्लम बेटा, हम सारी इक्वेशंस को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। 1/v1 से 1/v1 गया, v2 से 1/v2 गया, 1/v3 से 1/v3 गया। तो कितना आ गया? 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u कितना आ गया? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड दैट विल बी कंसिडर एज 1/f इक्विवेलेंट। क्योंकि u को इन्फिनिट डालूंगा तो v f इक्विवेलेंट ही होता है और सेकेंडरी फोकस ही होता है। ये सारे सेकेंडरी फोकस ही हैं, सारे क्या हैं अपने सेकेंडरी फोकस ही हैं, ठीक है बेटा। तो पावर 1/f होता है, लेंस की पावर होती है बेटा 1/fl। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/fl, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 प्लस पावर 4। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट पावर सारे लेंसेज की ऐड हो जाएगी, सारे लेंसेज की पावर क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। और हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिया करेंगे बेटा, ठीक है। इसी के साथ आता है बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसी के साथ क्या आता है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसमें भी सेम काम करते हैं हम लगभग, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी एक लेंस है, मान लीजिए कैसा भी लेंस हो सकता है, मैं कन्वेंशन नहीं डालूंगा इसमें ताकि आप कैसा भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको कर दिया आपने? सिल्वर कर दिया। क्या कर दिया आपने? उसको सिल्वर कर दिया बेटा, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा बेटा? हम जानते हैं अच्छे से क्या होगा। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी बेटा? फाइनली जो रेज होंगी वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तो रेज से कर रही थी बेटा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था उसकी रेज फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज, फाइनल रिफ्लेक्शन करके तो इधर जा ही रही थी ना, तो ऑब्जर्वर इधर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। अब ऑब्जर्वर इधर तो हो नहीं सकता पॉलिश वाली साइड, ठीक है, ऑब्जर्वर तो यहीं होगा। तो फाइनली क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो कुछ ऐसा बिहेव करेगा ये लेंस, ठीक है। अलग अलग अगर मैं इसको हल्का सा बना के दिखाऊँ आपको, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा? लेंस क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। रे से करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? रिफ्रैक्शन करेंगी पहले, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगी? रेस, फिर रिफ्लेक्शन करेंगी। क्या करेंगी बेटा? रिफ्लेक्शन करेंगी। रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर रिफ्रैक्शन करेंगी। क्या करेंगी? रिफ्रैक्शन दोबारा इसी लेंस से दोबारा रिफ्रैक्शन करेंगी, ठीक है। पहले रेज लेंस के इस तरफ से एंटर करेंगी, बाद में रिफ्लेक्ट करके जो रेज आएंगी लेंस के ऊपर रिफ्रैक्शन के लिए, वो लेंस के इस तरफ से एंटर करेंगी,
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी मीडियम में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। वो वर्चुअल हो सकती है, वो वर्चुअल हो सकती है, रियल हो सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। फाइनली रेज क्या होंगी मेरी, अपने ही मीडियम में आएंगी। यहाँ पर फाइनली रेज क्या कर रही थी मेरी, दूसरे मीडियम में जा रही थी, है ना, उस तरफ जा रही थी, यहाँ अपने ही मीडियम में वापस आएंगी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए अगर ये लेंस होता, खाली ये लेंस होता, इसकी फोकल लेंथ FL होती और ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए FM होती। क्या होती, FM, नो प्रॉब्लम बेटा। जैसे लेंस की फोकल लेंथ 1/FL होती है बेटा, मिरर की फोकल लेंथ होती है -1/FM। क्या होती है बेटा, -1/FM, पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, डिफाइंड है ये इनकी पावर्स, ठीक है ना, लेंस की पावर और मिरर की पावर डिफाइंड है बेटा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा बेटा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ बेटा लेंस से, तो लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ तो 1/, पहली इमेज बनी मान लो V1 पे, -1/u। मैं कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कैसा लेंस है कैसा नहीं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/FL, ये कन्फर्म। ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तो जनरल यही होता है बेटा, V1 इमेज होगी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जो V1 इमेज है जो भी बनेगी, ये जहाँ भी बनेगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन व्हाट, ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर व्हाट, रिफ्लेक्शन अगेन। तो 1/V2 बनेगी बेटा इमेज, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से, तो मिरर फॉर्मूला होगा 1/V + 1/u, और u क्या होगा, V1 होगा, इज इक्वल टू 1/FM, मिरर की फोकल लेंथ होगी बेटा, नो प्रॉब्लम। फिर रेज क्या करेंगी, फाइनली दोबारा रिफ्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी बेटा, रिफ्रैक्ट। फिर से हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा, 1/V मान लिया, फाइनल इमेज बनेगी, -1/V2 मान लिया, -1/V2। क्यों V2 मान लिया, क्योंकि जो मिरर में इमेज बनी थी दैट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, लेंस, फॉर व्हाट, लेंस, इज इक्वल टू 1/FL नहीं करूँगा मैं, इस बार -FL करूँगा। अब इस बात का रीज़न क्या है बेटा, ऐसा नहीं मैं कन्वेंशन डाल रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले मेरा सेकेंडरी फोकस इस तरफ था, लेकिन बाद में जब मेरी रेज इधर से रिफ्लेक्ट करेंगी तो मेरा सेकेंडरी फोकस इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या चाहते हैं बेटा, अब ध्यान से देखें, अगर हम बेटा इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। आप एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को कर लीजिए ऐड। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड करेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, 1/V2, 1/V2 जाता हुआ नजर आएगा, तो कितना आएगा, 1/V + 1/V1 इक्वल टू 1/FM -1/FL। आपको ये नज़र आएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। आपको ये इक्वेशन मिल गई इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब आप V1 हटाना चाहते हो तो आप इस इक्वेशन में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन आ गई 1/V1 -1/u इक्वल टू 1/FL। अगर आप इस इक्वेशन में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये क्या करेगा, ये इससे ये कट जाएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/V + 1/u इक्वल टू 1/FM -2/FL। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ये इक्वेशन इधर तो मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिरर फॉर्मूला। को पहले भी बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, रिफ्लेक्ट करके अपने ही मीडियम में आएंगी, चाहे 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे ना, लेकिन अपने ही मीडियम में आएंगी। तो मिरर, तो ये फिनोमिनन तो रिफ्लेक्शन का है ना, टोटली तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो टोटल फॉर्मूला बनेगा कॉम्बिनेशन से वो मिरर फॉर्मूला ही बनेगा। क्या बनेगा, ये मिरर फॉर्मूला ही बनेगा। ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा बेटा, लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, कि वापस अपने ही मीडियम में रेज आ रही है, ठीक है ना, 1/V + 1/u, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या होगी, जो कॉम्बिनेशन मिरर बन रहा है इसकी क्या होगी, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इस बात को पढ़ने का एक तरीका और भी है बेटा। इस बात को पढ़ने का तरीका ये है कि पावर क्या होती है, पावर सबकी ऐड होगी, 2 बार लेंस की पावर ऐड होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन 2 बार होना है, और मिरर की पावर 1 बार ऐड होगी। हम बहुत अच्छे से पता है बेटा, जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनना है वो क्या बनना है, मिरर बनना है। तो जो ये पावर है, ये जो पावर इक्विवेलेंट है, ये क्या है, मिरर की है। किसकी है, ये मिरर की। तो इसको रिप्लेस करूंगा -1/F इक्विवेलेंट से बेटा, इज इक्वल टू 2। PL किससे रिप्लेस होगा, क्योंकि पावर मिरर की -1/FM से होती है, ठीक है ना। अब PL किससे रिप्लेस होगा, 1/FL से रिप्लेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 2/FL।
ठीक है, ओके। माइनस पीएम क्या होगा बेटा, पीएम मिरर की फोकल लेंथ है ना, ये जो मिरर होगा इसकी फोकल लेंथ -1/fm कहलाएगी, ठीक है सर, इसकी पावर -1/fm कहलाएगी मिरर। तो बेटा 1/f इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/f इक्विवेलेंट आएगा 1/fm -2/fl -2/fl। तो इक्विवेलेंट सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 बार पावर ऐड हो रही है, यहाँ 2 बार लेंस और 1 बार मिरर की पावर ऐड हो रही है। हम बेसिकली क्या करा करेंगे, डायरेक्ट पावर ऐड किया करेंगे, डायरेक्ट पावर ऐड करा करेंगे बेटा, ऐड किया करेंगे, ठीक है। ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, ये पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला बन गया बेटा हमारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।